मित्रों, मुंबई की टीम को करारी शिकस्त देने के बाद अब राजस्थान रॉयल्स की नजरें बेंगलोर के खिलाफ लगातार चौथी जीत दर्ज करने पर टिकी हुई हैं। शानदार लय में चल रही राजस्थान की टीम ने मुंबई को हराकर पॉइंट्स टेबल में भी अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली और अब टीम का अगला बड़ा मुकाबला बेंगलोर के खिलाफ होने जा रहा है। ऐसे में इस अहम मैच को जीतने के लिए राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने अपनी फाइनल टीम को लेकर बड़े संकेत दे दिए हैं। खबरों के मुताबिक इस मुकाबले के लिए टीम में कुछ अहम बदलाव किए जा सकते हैं, जहां कुछ खिलाड़ियों को बाहर बैठाया जा सकता है, जबकि उनकी जगह कुछ नए चेहरों को मौका मिलने की पूरी संभावना है। इन बदलावों के बाद राजस्थान की टीम पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, मजबूत और खतरनाक नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बेंगलोर जैसी मजबूत टीम को हराने के लिए राजस्थान की प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है, किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और कौन कौन से बड़े नाम बाहर हो सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि राजस्थान और बेंगलोर के बीच यह बड़ा मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी मानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को जल्द ही भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। मित्रों, राजस्थान रॉयल्स की टीम इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब टीम का अगला बड़ा इम्तिहान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाला है। आपको बता दें कि राजस्थान ने अपने पिछले मुकाबले में मुंबई जैसी मजबूत टीम को हराकर न सिर्फ 2 अहम अंक हासिल किए, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की बाकी टीमों को भी यह साफ संदेश दे दिया है कि इस बार राजस्थान की टीम किसी भी विरोधी को हल्के में लेने वाली नहीं है। यही वजह है कि अब जब राजस्थान का सामना बेंगलुरु जैसी खतरनाक टीम से होने जा रहा है, तो इस मुकाबले को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बेंगलुरु की टीम की बात करें तो आरसीबी भी इस सीजन काफी संतुलित और खतरनाक नजर आ रही है। बेंगलुरु ने अभी तक इस सीजन 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में जीत दर्ज करके शानदार शुरुआत की है। टीम के बल्लेबाज बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि राजस्थान के लिए यह मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। सबसे खास बात यह है कि दोनों ही टीमें इस समय आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और दोनों के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों की भिड़ंत नहीं, बल्कि 2 मजबूत इरादों और 2 खतरनाक बल्लेबाजी यूनिट्स की सीधी टक्कर बनने जा रहा है। अब मित्रों, अगर राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए, तो यहां थोड़ा पलड़ा बेंगलुरु की टीम का भारी नजर आता है। दोनों टीमों के बीच कई बार जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले हैं और ज्यादातर मैचों में आखिरी ओवर तक रोमांच बना रहा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड के हिसाब से बेंगलुरु ने राजस्थान के खिलाफ थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है और यही वजह है कि आंकड़ों के आधार पर आरसीबी को हल्की बढ़त मिलती दिखाई देती है। हालांकि क्रिकेट सिर्फ पुराने रिकॉर्ड के दम पर नहीं जीता जाता, क्योंकि कई बार मौजूदा फॉर्म, आत्मविश्वास और मैच वाले दिन का दबाव पुराने सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ देता है। ऐसे में राजस्थान के पास इस बार न सिर्फ जीत दर्ज करने का मौका है, बल्कि पुराने रिकॉर्ड को अपने पक्ष में मोड़ने का भी शानदार अवसर है। अगर राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो इस टीम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसका शानदार बैलेंस है। टीम के पास आक्रामक शुरुआत देने वाले बल्लेबाज मौजूद हैं, मिडिल ऑर्डर भी अच्छी लय में नजर आ रहा है और गेंदबाजी यूनिट लगातार विपक्षी टीमों पर दबाव बनाने में सफल रही है। खासकर पावर प्ले और डेथ ओवर्स में राजस्थान के गेंदबाजों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसने टीम को कई मुश्किल मुकाबलों में बढ़त दिलाई है। यही कारण है कि अब बेंगलुरु के खिलाफ भी राजस्थान की कोशिश यही रहने वाली है कि मैच की शुरुआत से ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जाए और उन्हें खुलकर खेलने का मौका न दिया जाए। लेकिन मित्रों, बेंगलुरु की टीम को कम आंकना राजस्थान के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि आरसीबी के पास भी ऐसे धाकड़ बल्लेबाज मौजूद हैं जो कुछ ही ओवरों में पूरे मैच का रुख पलट सकते हैं। अगर बेंगलुरु को शुरुआती ओवरों में तेज शुरुआत मिल जाती है, तो राजस्थान के गेंदबाजों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। ऐसे में इस मुकाबले का सबसे बड़ा फैसला पावर प्ले के दौरान ही होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जो टीम शुरुआती 6 ओवरों में बढ़त बना लेगी, उसके लिए मैच को कंट्रोल करना काफी आसान हो जाएगा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो राजस्थान और बेंगलुरु के बीच होने वाला यह मुकाबला बेहद हाई वोल्टेज, रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला रहने वाला है। एक तरफ राजस्थान अपनी लगातार जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहेगी, तो दूसरी तरफ बेंगलुरु इस मुकाबले को जीतकर पूरे टूर्नामेंट में अपनी ताकत का बड़ा ऐलान करना चाहेगी।
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बड़े मुकाबले में कौन सी टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालते हुए जीत अपने नाम करती है। लेकिन आइए अब जानते हैं कि इस मुकाबले से पहले कप्तान रियान पराग ने अपनी टीम में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं। सबसे पहले अगर राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो एक बार फिर टीम की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी करते हुए नजर आने वाले हैं। और सच कहें तो इस समय यही जोड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। मित्रों, राजस्थान के ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त ऐसी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं कि सामने वाली टीम के गेंदबाज मैच शुरू होने से पहले ही दबाव में आ जाते हैं। खासकर मुंबई के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी उसने हर किसी को हैरान कर दिया था। सबसे पहले अगर यशस्वी जायसवाल की बात करें तो उन्होंने पिछले मुकाबले में सिर्फ 32 गेंदों का सामना करते हुए 77 रन की एक तूफानी और मैच जिताऊ पारी खेली थी। उनकी इस विस्फोटक पारी में 4 गगनचुंबी छक्के और 10 शानदार चौके शामिल थे। जायसवाल ने जिस आत्मविश्वास, क्लास और आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी की, उसने यह साफ कर दिया कि जब उनका बल्ला चल पड़ता है तो फिर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए उन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मुंबई के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी थी। कम उम्र में जिस तरह का आत्मविश्वास और निडरता वैभव अपने खेल में दिखा रहे हैं वह वाकई बेहद खास है। आपको बता दें कि वैभव ने पिछले मुकाबले में सिर्फ 14 गेंदों का सामना किया था और 5 आसमानी छक्कों तथा एक चौके की मदद से 39 रन की तूफानी पारी खेल डाली थी। उनकी बल्लेबाजी में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि इरादा भी साफ नजर आ रहा था कि वह मैदान पर आते ही विपक्षी टीम पर हमला बोलना चाहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान की यह ओपनिंग जोड़ी इस समय अपनी फॉर्म के चरम पर दिखाई दे रही है और अगर बेंगलुरु के खिलाफ भी इन दोनों का बल्ला इसी अंदाज में चला तो फिर आरसीबी के गेंदबाजों के लिए यह मुकाबला किसी बुरे सपने से कम नहीं रहने वाला। सच कहा जाए तो अगर राजस्थान को इस मुकाबले में मजबूत शुरुआत मिलती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही खतरनाक ओपनिंग जोड़ी बन सकती है। अब अगर नंबर 3 की बात करें तो एक बार फिर ध्रुव जुरेल को इस अहम पोजीशन पर मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। ध्रुव जुरेल उन बल्लेबाजों में से एक हैं जो मैदान पर आते ही मैच की रफ्तार बदलने का दम रखते हैं। वह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी सकते हैं और मौके की मांग होने पर गेंदबाजों पर हमला भी बोल सकते हैं। हालांकि मुंबई के खिलाफ पिछले मुकाबले में ध्रुव जुरेल का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया था और वह सिर्फ 2 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए थे। लेकिन मित्रों, किसी भी बड़े खिलाड़ी को सिर्फ एक मैच से नहीं आंका जाता, क्योंकि इससे पहले गुजरात के खिलाफ उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी उसने यह साबित कर दिया था कि वह बड़े मौकों के खिलाड़ी हैं और दबाव में भी टीम के लिए मैच निकालने का दम रखते हैं। आपको बता दें कि गुजरात के खिलाफ ध्रुव जुरेल ने सिर्फ 42 गेंदों का सामना करते हुए 75 रन की एक शानदार, जिम्मेदार और बेहद प्रभावशाली पारी खेली थी। उनकी उस पारी में क्लास भी था, कंट्रोल भी था और जरूरत पड़ने पर आक्रमण भी साफ नजर आया था। जुरेल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह सिर्फ तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि वह मैच की नब्ज को भी अच्छी तरह समझते हैं। ऐसे में राजस्थान के फैंस और टीम मैनेजमेंट दोनों को यही उम्मीद रहेगी कि बेंगलुरु जैसे बड़े मुकाबले में भी ध्रुव जुरेल अपने बल्ले से वही चमक दिखाएं और टीम की जीत में एक बार फिर अहम भूमिका निभाएं। अगर राजस्थान की टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर इसी तरह लय में रहा तो फिर बेंगलुरु के लिए इस टीम को रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। अब अगर नंबर 4 की बात करें तो यहां खुद कप्तान रियान पराग बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। मित्रों, रियान पराग राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी लाइनअप के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं और वह उन बल्लेबाजों में शामिल हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। रियान अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, बड़े शॉट्स और दबाव में भी निडर खेल दिखाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अगर इस सीजन में अभी तक उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो सच यही है कि बल्ले से वह वैसा बड़ा कमाल नहीं कर पाए हैं जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। गुजरात के खिलाफ वह सिर्फ 8 रन ही बना सके थे। चेन्नई के खिलाफ भी उनका बल्ला ज्यादा नहीं बोला और मुंबई के खिलाफ भी वह बड़ी और यादगार पारी खेलने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन इसके बावजूद एक चीज जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह है उनकी कप्तानी। रियान पराग की अगुवाई में राजस्थान की टीम लगातार जीत दर्ज कर रही है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
लेकिन अब सामने चुनौती बेंगलुरु जैसी मजबूत टीम की है। और ऐसे बड़े मुकाबले में सिर्फ कप्तानी नहीं, बल्कि कप्तान के बल्ले का चलना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अगर राजस्थान को इस मैच में बेंगलुरु जैसी खतरनाक टीम पर दबाव बनाना है, तो फिर रियान पराग के बल्ले से एक दमदार कप्तानी पारी निकलना लगभग तय माना जा रहा है। यही वजह है कि फैंस को इस मुकाबले में उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें होंगी। सभी की नजरें इस बात पर टिकी रहेंगी कि क्या रियान पराग इस हाई वोल्टेज मैच में अपने बल्ले से जवाब देते हुए अपनी खोई हुई लय वापस हासिल कर पाएंगे। अगर रियान इस मुकाबले में चल गए तो यकीन मानिए राजस्थान की बल्लेबाजी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी और फिर बेंगलुरु के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो सकता है। अब अगर नंबर 5 की बात करें तो यहां एक बार फिर शिमरोन हेटमायर को मौका दिया गया है। मित्रों, हेटमायर उन बल्लेबाजों में से एक हैं जो मिडिल ऑर्डर में आकर मैच का पूरा टेम्पो बदलने की ताकत रखते हैं। वह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी सकते हैं और अगर टीम को तेज रफ्तार से रन चाहिए हों तो फिर अपने तूफानी अंदाज से गेंदबाजों पर हमला भी बोल सकते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में हेटमायर जैसे बल्लेबाज किसी भी टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित होते हैं। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी तक इस सीजन में हेटमायर उस लय में नजर नहीं आए हैं जिसके लिए वह पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। अभी तक खेले गए मुकाबलों में उनका बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला है और कई बार वह बड़ी पारी खेलने से पहले ही आउट हो गए हैं। लेकिन बड़े खिलाड़ी की पहचान ही यही होती है कि वह कब वापसी कर जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि कप्तान रियान पराग और टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि टीम यह बात अच्छी तरह जानती है कि अगर शिमरोन हेटमायर एक बार अपनी असली फॉर्म में लौट आए तो फिर वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की ताकत रखते हैं। उनके बल्ले में वह विस्फोट है जो कुछ ही ओवरों में मैच को विपक्षी टीम के हाथ से छीन सकता है। ऐसे में बेंगलुरु के खिलाफ उनकी भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि यह वही मंच है जहां बड़े खिलाड़ी बड़े मैच जिताने वाली पारियां खेलते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या हेटमायर इस बड़े मुकाबले में अपने बल्ले से आग उगलते हुए राजस्थान को एक मजबूत फिनिश दे पाएंगे या नहीं। अब अगर नंबर 6 की बात करें तो यहां टीम में रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। मित्रों, रविंद्र जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जो अकेले दम पर मैच का पासा पलटने का हुनर रखते हैं। जडेजा सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं, बल्कि मैच के हर विभाग में असर छोड़ने वाले खिलाड़ी हैं। जब टीम को विकेटों की जरूरत होती है तो उनकी गेंदबाजी कप्तान के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाती है, और जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं तो वह निचले क्रम में आकर अपने बल्ले से भी मैच का रंग बदल सकते हैं। यही वजह है कि किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ जडेजा जैसा खिलाड़ी प्लेइंग 11 में होना अपने आप में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना जाता है। हालांकि इस सीजन में अभी तक उन्हें बल्लेबाजी में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, क्योंकि टीम का टॉप और मिडिल ऑर्डर कई मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आया है। लेकिन गेंदबाजी के मोर्चे पर उन्होंने लगातार अपनी उपयोगिता साबित की है और अहम मौकों पर टीम को विकेट दिलाकर मैच में पकड़ मजबूत की है। बेंगलुरु जैसी टीम के खिलाफ उनकी भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि आरसीबी के बल्लेबाज आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में बीच के ओवरों में जडेजा की सटीक लाइन, लेंथ और अनुभव राजस्थान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आखिरी ओवरों में राजस्थान को तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ी तो जडेजा अपने बल्ले से भी टीम को मजबूत फिनिश देने का दम रखते हैं। यानी साफ है कि बेंगलुरु के खिलाफ इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा की मौजूदगी राजस्थान के लिए किसी बड़े हथियार से कम नहीं रहने वाली। अब अगर नंबर 7 की बात करें तो यहां डोनोवन फरेरा को मौका दिया गया है। मित्रों, डोनोवन फरेरा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो ज्यादा चर्चा में भले ही कम रहते हों, लेकिन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और फिनिशिंग क्षमता की वजह से किसी भी मैच में बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। अभी तक इस सीजन में उन्हें ज्यादा मौके जरूर नहीं मिले हैं, लेकिन जो खिलाड़ी कम गेंदों में मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं उनकी अहमियत किसी से छिपी नहीं होती। फरेरा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह अंतिम ओवरों में आकर तेजी से रन बना सकते हैं और टीम को एक शानदार फिनिशिंग टच दे सकते हैं। अगर बेंगलुरु के खिलाफ राजस्थान को आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स की जरूरत पड़ी तो डोनोवन फरेरा वह नाम साबित हो सकते हैं जो कुछ ही गेंदों में पूरे मुकाबले का मूड बदल दें। ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या इस बड़े मैच में फरेरा अपने बल्ले से कोई खास छाप छोड़ पाते हैं या नहीं। अब अगर नंबर 8 की बात करें तो यहां टीम में रवि बिश्नोई को मौका मिला है, और सच कहें तो इस समय वह राजस्थान की गेंदबाजी यूनिट के सबसे खतरनाक हथियारों में से
एक नजर आ रहे हैं। मित्रों, रवि बिश्नोई एक कमाल के लेग स्पिनर हैं जो अपनी फिरकी, चतुराई और लगातार बल्लेबाजों को उलझाने वाली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह उन गेंदबाजों में से हैं जो सिर्फ रन रोकते ही नहीं बल्कि विकेट निकालकर मैच का रुख भी पलट देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय रवि बिश्नोई शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने अब तक खेले गए 3 मुकाबलों में 7 विकेट अपने नाम किए हैं, जो यह दिखाने के लिए काफी है कि वह किस स्तर की लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। ऐसे में बेंगलुरु के बल्लेबाजों के लिए उन्हें खेल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। खासकर अगर मैच बीच के ओवरों में फंसता है तो रवि बिश्नोई अपनी स्पिन के जाल में आरसीबी के बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं और राजस्थान को मैच में मजबूत पकड़ दिला सकते हैं। अब अगर नंबर 9 की बात करें तो यहां एक बार फिर संदीप शर्मा को मौका दिया गया है। मित्रों, संदीप शर्मा राजस्थान की गेंदबाजी लाइनअप के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। भले ही उनके पास बहुत ज्यादा रफ्तार ना हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक लाइन, लेंथ, स्विंग और बल्लेबाजों को चकमा देने की कला है। संदीप उन गेंदबाजों में शामिल हैं जो अपनी समझदारी भरी गेंदबाजी से बड़े बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। खासकर नई गेंद से वह हमेशा विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का काम करते हैं। यही वजह है कि बेंगलुरु जैसी मजबूत बल्लेबाजी यूनिट के खिलाफ भी संदीप शर्मा की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। अगर उन्होंने शुरुआती ओवरों में सही जगह पर गेंद डाल दी तो आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए खुलकर रन बनाना आसान नहीं होगा। ऐसे में राजस्थान की टीम को उनसे एक बार फिर उसी अनुभव और नियंत्रण भरी गेंदबाजी की उम्मीद रहने वाली है। अब अगर नंबर 10 की बात करें तो यहां टीम में जोफ्रा आर्चर को जगह मिली है और मित्रों, यह नाम अपने आप में विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी माना जाता है। जोफ्रा आर्चर इस समय बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और उनकी रफ्तार, बाउंस और आक्रामक गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को हिला देने की क्षमता रखती है। मुंबई के खिलाफ पिछले मुकाबले में भी आर्चर ने बेहद किफायती गेंदबाजी की थी और विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया था। अब जब सामने बेंगलुरु जैसी आक्रामक बल्लेबाजी यूनिट होगी तो आर्चर की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाएगी। अगर वह अपनी लय में रहे तो बेंगलुरु के बल्लेबाजों के लिए उनका सामना करना किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं होगा। सच कहा जाए तो इस मुकाबले में जोफ्रा आर्चर राजस्थान के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। अब अगर नंबर 11 की बात करें तो यहां तुषार देशपांडे को मौका मिला है। मित्रों, तुषार देशपांडे भी एक उपयोगी और असरदार गेंदबाज हैं जो सही दिन पर विपक्षी बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डालने की क्षमता रखते हैं। हालांकि मुंबई के खिलाफ पिछले मुकाबले में वह थोड़े महंगे जरूर साबित हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने नाम एक अहम सफलता जरूर दर्ज की थी। यही बात बताती है कि भले ही कभी कभी रन खर्च हो जाएं, लेकिन विकेट निकालने की उनकी क्षमता उन्हें टीम के लिए अहम बनाती है। बेंगलुरु जैसी मजबूत बल्लेबाजी के खिलाफ तुषार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान को उनसे सिर्फ विकेट ही नहीं बल्कि कंट्रोल भरी गेंदबाजी की भी उम्मीद होगी। अगर वह सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं तो आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए उनके खिलाफ बड़े शॉट लगाना आसान नहीं होगा। तो मित्रों, कुछ इस तरह बेंगलुरु के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की ये फाइनल प्लेइंग 11 काफी मजबूत, संतुलित और खतरनाक नजर आ रही है। बल्लेबाजी में विस्फोटक शुरुआत देने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं, मिडिल ऑर्डर में मैच संभालने और खत्म करने वाले बल्लेबाज हैं, जबकि गेंदबाजी यूनिट में स्पीड, स्विंग, स्पिन और अनुभव सब कुछ दिखाई दे रहा है। कागजों पर देखें तो यह टीम किसी भी विपक्षी को टक्कर देने का पूरा दम रखती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजस्थान के रजवाड़े बेंगलुरु की टीम को हराकर अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर आरसीबी इस बार उनके विजय रथ को रोकने में कामयाब होगी। आपकी नज़र में इस बड़े मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइए।